नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube की चैनल। मैं एस्ट्रोलॉजर रुपेश आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। सभी को प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, जय श्री माधव। आज हम बात करने जा रहे हैं केतु के जो है 3 नक्षत्र हैं, 9 ग्रह आप सभी को पता है। राहु और केतु ये छाया ग्रह है, आप सभी को पता है। राहु जो सिर का हिस्सा यहाँ से राहु है और यहाँ से गले से नीचे का हिस्सा यानी कि केतु है, ये नीचे का हिस्सा। तो केतु में अदम्य प्यास, अतृप्ति, असंतोष रहता है और राहु जो है हमेशा इच्छा शक्ति प्रबल होती है। दृश्य विभाग के प्रलोभन आकर्षण से आकर्षित होता है। राहु मोह माया और जंजाल में फंसाने वाला ग्रह है। केतु यहाँ पर असंतुष्टि की वजह से वैराग की भावना, भक्ति भावना और अध्यात्म के मार्ग के ऊपर आगे जाने के लिए प्रेरित करता है। तो ये राहु और केतु छाया ग्रह हैं। हम यहाँ बात करने जा रहे हैं तो केतु के 3 नक्षत्र दिए गए हैं। मेष राशि के अंतर्गत जो है वो अश्विनी नक्षत्र जो केतु का नक्षत्र है, और ये जो अश्विनी नक्षत्र के अंतर्गत अश्व योनि है, देवगण है और आद्य नाड़ी है। बहुत तेजीला नक्षत्र है। केतु का ये नक्षत्र अश्व योनि वाला है तो बहुत तेजीला नक्षत्र है। तो जिसका भी बॉर्न जो है केतु के अश्विनी नक्षत्र में हुआ है, चंद्र अगर इनके अश्विनी नक्षत्र में है तो जातक अच्छे चिकित्सक हो सकते हैं। इनमें अच्छी तरीके से वैद्यकीय चिकित्सा का गुण रहता है। अगर वो मेडिकल लाइन से जुड़े हुए नहीं है फिर भी वो जो भी रोग है या कुछ भी है तो अच्छी चिकित्सा उनको पता चलता है, तो अच्छे चिकित्सक हो सकते हैं। तो केतु का ये नक्षत्र जो है अश्विनी नक्षत्र, जो कम समय में बहुत सारे कार्य निपटाना, ये सब अच्छी तरीके से जानते हैं। और लग्न का नक्षत्र, अगर जन्म का लग्न मेष लग्न और अश्विनी नक्षत्र है तो इनमें भी ये गुण विद्यमान होते हैं। सूर्य का अगर नक्षत्र सूर्य मेष राशि के है और अश्विनी नक्षत्र में है तो भी ये सब गुण देखने को मिलते हैं। अब ये केतु का नक्षत्र होने की वजह से ज्यादातर असंतुष्टि हो जाती है, यानी कि जो भी विचारधारा में भी कुछ न कुछ कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन हो जाता है। और चंद्र अगर अश्विनी नक्षत्र में तो ये हो सकता है। सूर्य अगर अश्विनी नक्षत्र में है तो बॉडी के ऊपर कहीं ना कहीं वो छोटी मोटी सर्जरी करवा सकते हैं। और लग्न का ये नक्षत्र है तो जातक मानसिक रूप से भी कभी कभार डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो ये सब देखने को मिलता है। अब सिंह राशि के अंतर्गत केतु का नक्षत्र आता है तो सिंह राशि के अंतर्गत अग्नि तत्व के राशि के अंतर्गत मघा नक्षत्र आएगा जो केतु का नक्षत्र है। मघा नक्षत्र के अंतर्गत जो है जो मूषक योनि, उंदर की योनि है, राक्षस गण है और नाड़ी जो है अंत्य नाड़ी है। तो जिनका चंद्र सिंह राशि में है और मघा नक्षत्र में है तो इनको बहुत ख्याल रखना होता है। अपनी मानसिक विचारधारा के ऊपर ख्याल रखना होता है। ज्यादा नेगेटिव सोचने की वजह से या परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेने में दिक्कत हो सकती है। उनको बहुत ख्याल रखने जरूरी रहता है जिनका चंद्र सिंह राशि और मघा नक्षत्र में है। हालांकि ज्यादातर अपने करियर में बदलाव ज्यादा करते हैं और अपनी लाइफ में भी बहुत उतार चढ़ाव होता है, तो स्टेडी रहना जरूरी होता है। जिनका जन्म का सूर्य सिंह राशि का सूर्य है और मघा नक्षत्र का सूर्य है, तो ये जिनका सूर्य मघा नक्षत्र में है वो ज्यादातर अपनी सोल को आध्यात्मिक उन्नति से
प्रबल बनाते हैं, तो अच्छा मेडिटेशन कर पाते हैं, दूसरे को मददरूप होने की भावना रहती है। और बार बार दूरधारी विचारधारा में रहने से इनकी जो आत्मा की गति है उसको ऊर्ध्व बनाना जरूरी रहता है। तो वो अपने खुद के लिए, क्योंकि स्वग्रही सूर्य और मघा नक्षत्र है, तो अपने स्वल का ज्यादा विचार करते हैं। तो भली भांति ये सब संसार के, अध्यात्म के सब रूल्स रेगुलेशन अपने आप पता चलता है, इनको इंट्यूशन सेंस अच्छी रहती है। जिनका जन्म का लग्न सिंह लग्न है और सिंह लग्न के अंतर्गत मघा नक्षत्र है, तो ये सिंह लग्न के अंतर्गत मघा नक्षत्र वाले जातक जो है तो काफी इंटेलिजेंट होते हैं, भावुक होते हैं और ज्यादातर संयमी होते हैं। उतना ज्यादा लोगों के बहकावे में नहीं आने वाले होते हैं, तो ये फर्क पड़ता है। तो मघा नक्षत्र ज्यादा अट्रैक्ट, प्रलोभन से आकर्षित नहीं करते हैं और खुद में रह के एक बार बैलेंस करके वो सोच के बाद में अपना डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक लगा हुआ रहता है, तो ज्यादा किसी की बातों में आते नहीं है। तो ये हमने मघा नक्षत्र, सिंह राशि के अंतर्गत मघा नक्षत्र का फल, सूर्य, चंद्र और लग्न का देखा। अब हम बात करने जा रहे हैं धनु राशि के अंतर्गत मूला नक्षत्र। धनु राशि के अंतर्गत मूला नक्षत्र है, तो ये केतु का नक्षत्र है और ये अग्नि तत्व की राशि धनु राशि, केतु का नक्षत्र मूला नक्षत्र, इसमें स्वान योनि आती है। मूला नक्षत्र के अंतर्गत स्वान योनि राक्षस गण और आद्य नाड़ी है। तो अग्नि तत्व फायर राशि है और मूला नक्षत्र है, केतु का है। अपनी इच्छा जल्दी से पूर्ण न होने की वजह से तो ज्यादा शॉर्ट टेम्पर हो जाते हैं। खास करके जब चंद्र मूला नक्षत्र में, यानी कि चंद्र धनु राशि के चंद्र है और मूला नक्षत्र है चंद्र का, तो केतु का नक्षत्र हो गया। तो हालांकि ये जातक बोल के स्वभाव के होते हैं, मगर अध्यात्म में अभिरुचि बनी रहती है, मगर अपनी सोच और अपने विचारों मानसिक रूप से थोड़े से ग्रसित हो जाते हैं और विचारों में क्लियरिटी रखनी बहुत जरूरी होती है और परिस्थिति के साथ डिप्रेशन में ना चला जाए, ये ध्यान रखना जरूरी होता है। तो खास करके चंद्र जिनका मूला नक्षत्र में, उनको बहुत ख्याल रखना होगा। सूर्य की बात करते हैं, जन्म के वक्त सूर्य धनु राशि के है और मूला नक्षत्र के सूर्य है, तो कहीं ना कहीं हालांकि जातक लोगों से अच्छे रिलेशन बनाते हैं और ज्यादा बातचीत का रवैया अपनाते हैं, बातचीत से भी बहुत सारी इनकम इकट्ठी करते हैं। मगर ये मूला नक्षत्र सूर्य के अंतर्गत आने से आध्यात्मिक उन्नति उनकी ज्यादा रहती है, अध्यात्म में अभिरुचि भी रहती है इनकी, मगर अपने आप से ज्यादा, अपने लाइफ से, जीवन से थोड़ा सा असंतोष महसूस करते हैं। तो ये बात ख्याल में रखना होता है। तो इच्छा शक्ति थोड़ी सी प्रबल बनानी जरूरी रहती है। जिनका जन्म का लग्न धनु लग्न है और मूला नक्षत्र का लग्न है, तो ये केतु का लग्न हो गया, तो जातक को अध्यात्म मार्ग में मोक्ष की गति प्राप्ति के लिए ज्यादा उत्सुक रहते हैं और हो सके इतना डिटेच रह के, इतना ज्यादा लोगों से इन्वॉल्व नहीं हो जाते, मगर डिटेच रह के कार्य करते हैं, स्थिरता ज्यादा रहती है। तो ये धनु राशि के अंतर्गत मूला नक्षत्र का हमने बात किया कि चंद्र मूला नक्षत्र में, सूर्य का मूला नक्षत्र में और लग्न अगर मूला नक्षत्र में है तो क्या फल मिलता है, तो इसका भी हमने डिटेल्स में बात किया। तो आज हमने ये जो केतु का नक्षत्र, जो 3 नक्षत्र है, अश्विनी, मघा और मूला नक्षत्र, तो सूर्य का, चंद्र का और लग्न का क्या फल प्राप्त होता है वो डिटेल्स में आपको बताया है। अगर आप भी आपकी जन्म कुंडली का पर्सनली होरोस्कोप एनालिसिस करवाना चाहते हैं, होरोस्कोप मैचमेक करवाना चाहते हैं, तो भी आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं फॉर पेड कंसल्टेशन। आप हमारी पेड सर्विस का लाभ ले सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा व्हाट्सएप नंबर है एस्ट्रोजरोपेश जी 9998748444, यानी कि 9998748444। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।